नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं सुनीता। पिंगाक्स मिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, एक कमेंट आया हुआ था एक बहन का कि मैं 1 साल से सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरी स्थिति है वो वैसी की वैसी ही बनी हुई है, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। तो अगर आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और अभी तक आपको कोई फल की प्राप्ति नहीं हुई है, तो कोई न कोई कारण तो ऐसा रहा होगा कि या तो पूजा पाठ में कमी रही होगी, या फिर हो सकता है कि कुछ कई बार प्रारब्ध ऐसे होते हैं जिसके कारण हमें फल मिलने में देरी हो जाती है। तो अगर आपके कमी रही है तो वो क्या रही होगी? तो पहली बात तो मैं ये बताती हूँ कि आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ें, तो उसका संकल्प लेकर के पढ़ें। और अगर संकल्प नहीं लेते हैं तो फिर आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहली बात तो ये है कि सुंदरकांड अगर आप पढ़ें तो 40 सुंदरकांड है, जैसे उसका संकल्प ले लिया आपने, चाहे उसमें 40 दिन लगे या फिर कुछ और दिन लगे, क्योंकि बीच में कई छूट भी जाता है। तो 40 सुंदरकांड पढ़ना है तो संकल्प लेकर के पढ़ना है। दूसरा ये है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है। पढ़ने का क्या फायदा हुआ कि आपने पढ़ा, आपको उसका अर्थ आना चाहिए। सुंदरकांड का आपको अर्थ आना चाहिए। हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा का आपको अर्थ आना चाहिए। तीसरा ये कि आप जब हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़ के सुना रहे हैं, प्रभु को सुना रहे हैं, क्योंकि प्रभु आते हैं राम कथा सुनने के लिए। हनुमान चालीसा है तो वो भी राम कथा ही है, सुंदरकांड है तो वो भी राम कथा है। और प्रभु जब आते हैं तो हमें यही मानना है कि प्रभु आए हैं, सुनने के लिए आए हैं। तो सुनने के लिए आए तो हम भाव से उन्हें सुनाएं। जब तक हम भाव से नहीं सुनाएंगे तो फिर फल कैसे मिलेगा? सिर्फ पढ़ना नहीं है, भाव से पढ़ना है। भाव से ऐसे पढ़ें कि सुनने वाले के भी आंखों में आंसू आ जाए और पढ़ने वाले के भी आंखों में आंसू आ जाए। इस तरह से भाव से पढ़ें। पहले आप अगर अर्थ आपको नहीं आता है तो उसका अर्थ जरूर कर लें। अर्थ करने के बाद में आप उसको मतलब समझ लें खुद, और फिर उसको भाव के साथ प्रभु को सुनाएं। तो आप देखना, आप बहुत जल्दी आपकी मनोकामना जो भी है वो पूरी हो जाएगी। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगर आपकी नहीं हो रही है, या आप संकल्प नहीं लेकर के पूरे साल से करते आ रहे हैं, सुंदरकांड भी आपने किया है और हनुमान चालीसा भी किया है, तो आप जब भी पढ़ें, जब भी आप सुंदरकांड पढ़ते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या राम नाम लेते हैं, तो आप उसी टाइम या फिर जब भी आपको रात को समय मिले तो सोते टाइम आप क्या करें कि जो भी आपने दिन में हनुमान चालीसा पढ़ी है या रात को पढ़कर सो रहे हैं या सुंदरकांड पढ़ी है, तो उसको प्रभु हनुमान जी को, राम जी को आप समर्पित करके सोएं कि हे प्रभु, आज मैंने ये हनुमान चालीसा पढ़ी है, 2 पढ़ी है, 4 पढ़ी है या 7 पढ़ी है। जो भी हनुमान चालीसा आपने पढ़ी है, 7 पढ़ी है, तो आप बोलोगे कि हे प्रभु, आज जो मैंने 7 चालीसा पढ़ी है वो आपके श्री चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। इस मनोकामना से मैंने ये पढ़ी है। और सुंदरकांड भी अगर आपने पढ़ी है तो वो भी आप बोलोगे कि आज मैंने सुंदरकांड पढ़ी है, इस मनोकामना से पढ़ी है, ये प्रभु इस मनोकामना के लिए मैं आपके श्री चरणों में सुंदरकांड को समर्पित करती हूँ। और अगर पीछे आपने पढ़ लिया लेकिन अगर आपने उसे समर्पित नहीं किया है, तो आप बोलें, जिस समय से आप पढ़ते आ रहे हैं उस समय से बोलें कि प्रभु, इस समय से लेकर इस समय तक जितना भी मैंने सुंदरकांड पाठ किया है या हनुमान चालीसा पढ़ी है वो मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। हे प्रभु, जो भी आपकी मनोकामना हो वो बोलें और कहें कि इसे पूरी करें। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी मनोकामना है वो पूरी भी हो जाएगी और फल की प्राप्ति होगी। इसके बाद भी अगर ऐसा कर रहे हैं और नहीं हो रही है तो आपको समय लगेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई मनोकामना है वो प्रभु सुने ही ना और पूरी ना करे, ऐसा नहीं हो सकता है। होगी जरूर, लेकिन हो सकता है भी उसमें समय लगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि मेरा भाई है, उसने बहुत बार हनुमान चालीसा संकल्प लेकर के अलग अलग अपनी मनोकामना के लिए जैसे संकल्प लेकर सुंदरकांड पाठ किया था। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसकी मनोकामना पूर्ण ना हुई हो।
उसको मनोकामना पूरी हुई। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी 40 दिन में आप सुंदरकांड पाठ कर रहे हो और 40 दिन में ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। हो सकता है संकल्प लेने के बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए, लेकिन होगी जरूर, ऐसा नहीं होता कि ना हो। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जय श्री राम है वो कमेंट में ज़रूर लिखें। राम जी का ही चैनल है, प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी का ही गुणगान इसमें होता है, तो जय श्री राम ज़रूर लिखें। थैंक यू।